गुड मॉर्निंग। सबका कल रात का स्टे कंफर्टेबल रहा यहाँ पर? एवरीबडी? यस? अच्छा। We have all taken out 2 days to come here. What was the purpose? क्यों निकाले हैं 2 दिन यहाँ आने के लिए? 3 दिन actually. What is the purpose? Self-progress. हाँ जी? Self-progress or peace of mind or हाँ जी? Enlightenment. अच्छा, और हाँ जी? या बट वॉट अबाउट फॉर वन सेल्फ? क्या चाहिए? जैसे कहीं भी जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। अगर आप नॉर्मली एक वीकेंड पे शाम को मॉल जाते तो आपको पता था आप क्यों जा रहे हैं। इस वीकेंड आपने चूज़ किया कि वहाँ न जाकर यहाँ आना है, तो क्यों आना है? हार्मनी इन फैमिली रिलेशन और for removing stress or mental peace or self-realization, knowing ourselves. Complete transformation. क्यों? अभी क्या problem है? What do we have to be very clear and not what everyone is saying, but asking for myself, what is it that I want to change? And if I am saying self-realization, self-awareness, peace of mind, relationships, तो peace of mind, self-realization कितने दिन के लिए? एक होता है कल से यहाँ आए पीस ऑफ माइंड, है ना? कल तक भी रहेगी, लेकिन इम्पोर्टेंट है 3 days पीस ऑफ माइंड, या यहाँ कुछ ऐसा चेंज करके जाना है कि दैट वी विल बी पीसफुल आफ्टर वी गो बैक देयर। यहाँ पीसफुल रहना कोई बड़ी बात नहीं है। काम भी नहीं कर रहे, आसपास के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे, टारगेट भी कोई नहीं है, डेडलाइन भी कोई नहीं है, कोई डांट भी नहीं रहा, तो पीस ऑफ माइंड ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन पीस ऑफ माइंड व्हेन देयर, do we think it's possible to be peaceful back there? To be peaceful here doesn't require any effort. Is it possible to be peaceful back there? Very tough. But possible. Possible? How many feel possible? Yes. How many feel very tough? एक चीज यहाँ से कुछ बेसिक चीजें लेकर जानी है. The rest is a journey of a lifetime. There is no transformation that happens in 2 days. Transformation is a continuous, ongoing process. 1. Take care of every thought we create. Because every thought we create, who is listening? Who is listening? Each thought which I create, who is listening? I am listening. जैसे ही आपने अपने मन को कहा very tough, तो मन ने क्या कहा? जैसे ही हमने अपने मन को कहा to be peaceful back there, very tough, तो मन ने क्या कहा? Yes, very tough. तो फिर वापस जाने के बाद क्या होगा? Very tough, simple. मन एक बच्चे की तरह है. आप जो जो उसको बोलते जाएंगे, एक बच्चा कैसा होता है? एक छोटा बच्चा देखा है? एक्चुअली वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं चल रहा है जो आपके कंसर्न का है. सबसे पहली चीज़ तो ये तैयार करना है कि मन को कहाँ होना चाहिए? जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं, वहाँ उसको जाने देना नहीं. एक छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं? एक छोटे बच्चे को बोलो ये टेबल, तो वो 2 दिन के बाद क्या बोलने लगेगा? ये टेबल. कल आप उसको बोलो नहीं टेबल नहीं, ये चेयर, तो वो 2 दिन के बाद क्या बोलेगा? ये चेयर.
एंड फिर वो जीवन भर क्या बोलता रहेगा इसको, ये चेयर, अनलेस कोई और उसको आके सिखाए कि ये चेयर नहीं, ये टेबल। इसी तरह मन को हमने जो कहा तो मन ने कहा, दुनिया ने हमें कहा स्ट्रेस नेचुरल, हमने कहा यस स्ट्रेस नेचुरल। दुनिया ने हमको कहा आईटी फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, हमने कहा ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्ट्रेस। तो फिर मन ने क्या कहा, तो मन ने क्या कहा, यस स्ट्रेस। तो पूरी जीवन कैसे बीतेगी, स्ट्रेस। फिर यहाँ आए सडनली एक फ्राइडे इवनिंग और किसी ने कहा नो पीसफुल सोल, है ना। तो अब मन क्या कहेगा, अब फिर मन ने कहा पीसफुल सोल वेरी टफ। फिर वापस जाएंगे दूसरों को कहेंगे आपको पता है पीसफुल सोल, कहेंगे पीसफुल कौन सी पीस, अभी उधर से फोन आएगा, उधर से एक ईमेल आ जाएगी, ये आएगा वो आएगा। मन ने कहा नो स्ट्रेस। हाँ, वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। इसको क्या बोलना है, क्या चाहिए, क्या जीवन में, जीवन में क्या चाहिए, कंटेंटमेंट चाहिए। और क्या चाहिए, अगर हमने मन को कहा कि वहाँ जाकर शांत रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मन ने कहना है हाँ बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आज हमने मन को कहा नहीं क्या डिफ़िकल्ट है, भले सब कहें डिफ़िकल्ट है लेकिन मेरे लिए ये बहुत ईजी है, तो मन ने वहाँ जाकर वो कर देना है। तो यहाँ जाने से पहले यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस बच्चे को क्या सिखा के लेके जाते हैं। तो गोइंग बैक एंड बीइंग पीसफुल is what makes it difficult? क्यों हमें अभी लग रहा है यहाँ बैठ के नहीं वापस जाकर करना बहुत डिफिकल्ट है? हाँ, बच्चे को मनाना मुश्किल लग रहा है। हाँ, क्यों मुश्किल लग रहा है, क्या ऑब्स्टिकल आएगा बीच में? अच्छा, this बच्चा is 30-40 this बच्चा is actually not 30-40 years old, it's much much older than that. But क्या हुआ इस 30-40 years में इस बच्चे को? कंडीशनिंग हुई, ठीक है। कंडीशनिंग किसने की, हमने की। अगर कंडीशनिंग चेंज करनी होगी तो कौन करेगा, हम करेंगे। इट्स लाइक जीवन भर अगर बचपन से 30-40 साल से हम तीखा खाना खा रहे थे तो हम खा रहे थे, किसने सिखाया, हम जिस घर में पैदा हुए वहाँ मिर्ची वाला खाना खाते थे तो हमने भी मिर्ची वाला खाना शुरू कर दिया। 40 साल तक हम तीखा खाना खाते गए। एक दिन डॉक्टर ने कहा अब नॉट पॉसिबल, तो उस दिन से चेंज किया, नहीं चेंज किया? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? डॉक्टर ने कहा देखो 40 साल के तीखे खाने का आपके शरीर पर ये असर पड़ा है, अब अगर आप और खाते जाएंगे तो ये असर पड़ जाएगा। तो उस दिन से शीशी बदलेगी, नहीं बदलेगी? बदलेगी, नहीं बदलेगी? बदलेगी। इसी तरह, हाँ जी, कष्ट होगा लेकिन हम उस प्रोसेस को करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? और सब लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कहेंगे भले डॉक्टर जो बोले मेरे से तो नहीं छूटता। दिस इज अ चॉइस दैट वी विल मेक, एंड जो चॉइस हम करेंगे आगे का जीवन उस चॉइस पर डिपेंडेंट है। पिछले 30-40 साल से तीखा सोचा, तीखा बोला और तीखा व्यवहार किया, रिजल्ट दिखा, रिजल्ट दिखा। क्या रिजल्ट दिख रहा है जीवन में, क्या रिजल्ट दिख रहा है जीवन में तीखा सोचने का? आता है आपको तीखा सोचना? किसको किसको तीखा सोचना आता है? तीखा बोलते भी हैं कभी कभी। उसका रिजल्ट क्या आया जीवन में? हाँ, डिस्टर्बेंस, अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिश्तों में, हेल्थ पर।
अब इतने सारे रीजंस के लिए अपनी सोच को बदलना इम्पोर्टेंट होगा, नहीं होगा? नहीं तो अगर ऐसे ही चलते रहे तो अभी यहां तक पहुंचे हैं, आगे किस तरफ जाएंगे? कुछ साल पहले तक स्ट्रेस वर्ड नया इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले हम कहते थे चिंता होती है, वरी होती है, टेंशन होती है। स्ट्रेस वर्ड इमोशन में नहीं होता था, स्ट्रेस वर्ड साइंस में होता था। फिर स्ट्रेस वर्ड इमोशन में आ गया। आज तो छोटा बच्चा भी बोलता है वेरी स्ट्रेस्ड, वेरी स्ट्रेस्ड, नॉर्मल। अब स्ट्रेस वर्ड भी पुराना हो गया। अब बोलते हैं फीलिंग वेरी डिप्रेसिव टुडे। तो अब एक चीज जो एक क्रॉनिक बीमारी है वो हमारा स्टेट ऑफ इमोशन बन गया। क्यों? विच मीन्स स्थिति क्या होती जा रही है? अब अपने आप से पूछना पड़ेगा, यहाँ रुकना है, कुछ बदलना है, या ऐसे ही चलना है आगे? नहीं तो फिर स्टैटिस्टिक्स रोज कोई न्यूज़ चैनल हमें देता है जी 2020 तक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो भी पढ़ते हैं हम अच्छे से। कोई हमें थॉट फॉर द डे भेजता है, वो भी पढ़ते हैं, हम औरों को भी भेज देते हैं। अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाते क्योंकि हमें लगता है ये हमें नहीं होगा। पिछले सैटरडे हमने बैठ के एनडीटीवी पे पूरा 1 घंटा प्रोग्राम देखा डिप्रेशन का, लेकिन हमने कहा वो उनको हुआ है। हमने कभी नहीं ये सोचा होगा कि ये कभी भी हमें भी हो सकता है। तो अगर हम आज भी इसको चेंज नहीं करेंगे तो फिर ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसका असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता, उसका असर आज किसके ऊपर पड़ रहा है? उसका असर आज किसके ऊपर पड़ रहा है? कल शाम को, कल गुड़गांव में एक 12 साल के बच्चे का अपनी माँ से झगड़ा हुआ, टेरेस पे गया और जंप कर दिया। कल की न्यूज़ है। मेन प्राइम लोकेलिटी, सम 12-year-old चाइल्ड को कौन सा स्ट्रेस हो सकता है? 12-year-old बच्चे को क्या स्ट्रेस हो सकता है? एंड दैट चाइल्ड टोल्ड द मदर आई विल किल माई सेल्फ, और वो गया टेरेस पे ऊपर जंप कर दिया। ये क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? एंड ऐसा कोई एक इंसिडेंट नहीं है। उसी लोकेलिटी में 2 महीने पहले एक 10 साल के बच्चे ने टेरेस से जंप किया। ऐसा क्यों हुआ होगा? हाँ, एग्जाम फियर। एग्जाम तो आपने और मैंने भी दिए थे जीवन में। दिए थे कि नहीं दिए थे? आज एग्जाम जितने इजी हैं उतने पहले इजी नहीं हुआ करते थे। आज तो क्या एग्जाम देते हैं, एक एग्जाम देते हैं, उसके बाद 10 दिन छुट्टी करते हैं, फिर एक, जिसको एग्जाम बोलते हैं। हमने कैसे एग्जाम दिए? हाँ, मैं 5 दिन में 10 दिए। Monday to Friday, 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the evening, 2 exams of 3-year syllabus. है ना? So 3-year syllabus, you can't even see every page in the evening just for tomorrow morning. And Monday to Friday, 10 exams over. Today they take 1 month to do 5-6 exams. 1 exam, then 6 days holiday. इतना सब easy करने के बाद भी result तो easy नहीं हो रहा। What is the reason? What is the reason for a child to go through all this? जी? Less inner strength. Why does a child have less inner strength? वो तो अभी IT प्रोफेशन में आया नहीं है ना? नहीं है ना? और वो कल वो बच्चा जिसने टेरेस से जंप किया, वो एक इंजीनियर का बच्चा है, नॉर्मल फैमिली। हम में से वो किसी की भी फैमिली हो सकती है। क्या रीजन हुआ होगा? और फैमिली एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम हुई होगी? प्रेशर ऑफ सहन शक्ति की कमी। क्यों सहन शक्ति की कमी? राइट, लेकिन सहन शक्ति की कमी क्यों? आज जैसे कहेंगे विटामिन डी की कमी, तो विटामिन डी की कमी क्यों?
कि धूप नहीं है तो ठीक है, फिर विटामिन डी का सप्लीमेंट देना होगा। सहन शक्ति की कमी क्यों? सहन शक्ति की कमी क्यों? टॉलरेंस पावर की कमी क्यों? हैप्पीनेस की कमी क्यों? ओवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हु? उस बच्चे को जो खाना खिलाता है वो कौन खिलाता है? पेरेंट खिलाता है। उस बच्चे को जो इमोशनल स्ट्रेंथ खिलाता है वो कौन खिलाता है? आज बच्चों की इमोशनल स्ट्रेंथ कम क्यों? क्योंकि दोनों पेरेंट्स शाम को घर आते हैं, कहते हैं वी आर वेरी स्ट्रेस्ड। तो विच इज द ऑरा दैट वी आर कैरिंग होम एवरी इवनिंग? Which is the aura we are carrying home? It's our energy field, na? What is the energy field that we are carrying home every evening? Stress. जब आप घर एंटर करते हैं उस एनर्जी फील्ड के साथ, उसी क्षण बच्चे को क्या दे दिया? जितना इम्पैक्ट इस स्ट्रेस का हमारे ऊपर पड़ रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा इम्पैक्ट वो हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। क्योंकि हम ये स्ट्रेस कब अनुभव कर रहे हैं? अब 25-30 साल की एज के बाद। लेकिन वो इस स्ट्रेस को कब अनुभव कर रहे हैं? वो इस स्ट्रेस को तब अनुभव कर रहे हैं जब वो माँ के गर्भ में है, तब से। तो उनको वो राइट डोज कब मिलेगी फिर? अब जब राइट डोज नहीं मिलेगी तो फिर छोटी सी सिचुएशन भी उनके लिए क्राइसिस बन जाती है। एंड फिर इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो फिर कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ करना ओके रेयर, कभी कोई करेगा, बट इट्स ए रिफ्लेक्शन कि अंदर मन की स्थिति स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, कंटेंटेड वो नहीं है ना। तो ये डोज उनको कौन देगा? इमेजिन अ यंग मदर working in an IT company. She's expecting a baby and every day she's saying stress is natural. तो वो बच्चे के लिए भी stress is natural will happen right from the womb of that mother. So that child will not experience stress at the age of 25. That child will start experiencing stress at the age of... फिर उस बच्चे के लिए तो प्ले स्कूल जाना भी एक स्ट्रेस हो जाएगा। तो जो स्ट्रेस हम आज एक्सपीरियंस करेंगे 40 की एज में, उससे ज़्यादा स्ट्रेस वो 4 की एज में एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा, जब उसका मन और उसका शरीर उसको लेने के लिए भी रेडी नहीं है। तो ये जिम्मेवारी किसकी? ये जिम्मेवारी किसकी? तो हमारी सोच सिर्फ हमारे पे असर नहीं करती, हमारी सोच हमारी मन की स्थिति पर, फिर हमारी सोच हमारे शरीर पर, फिर हमारी सोच हमारे पूरे परिवार पर। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा या नहीं बदलना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। It's very important. We are responsible for creating an emotionally strong, not only an individual, but an emotionally strong family. That is our responsibility. हर रोज उन बच्चों को वाइब्रेशन कौन सी मिल रही है? चाहे पेरेंट्स से, चाहे स्कूल में गए तो टीचर से, फिर घर आए तो पेरेंट्स से। टीचर ने भी कहा स्ट्रेस इज नेचुरल, प्रिंसिपल ने भी कहा स्ट्रेस इज नेचुरल, घर आए तो पेरेंट्स ने भी कहा स्ट्रेस इज नेचुरल। तो बच्चे ने कहा कि मुझे स्ट्रेस के अलावा तो कुछ और पता ही नहीं कि जीवन कैसी होती है। तो आज से व्हाट इज नेचुरल? व्हाट इज नेचुरल? नेचुरल क्या चीज होगी? नेचुरल वो चीज होगी जो हमें कंफर्टेबल फील कराती है। चलना नेचुरल है, भागना नेचुरल नहीं है। कितनी देर भाग सकते हैं? ज्यादातर भागते जाएंगे तो थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगा? आज हम जीवन में भाग रहे हैं, हम चलना तो
भूल ही गए हैं। और फिर सिर्फ भाग नहीं रहे हैं, रेस में भाग रहे हैं, क्योंकि किसी ने हमें 25 साल पहले बोल दिया इट्स अ कंपटीशन, तब से हम रेस में ही हैं। और कब तक हम रेस में रहेंगे? Imagine if the entire life was spent running in a race, तो जीवन कैसी हो जाएगी फिर? Well, that's what we are doing today. So spirituality gets us and gives us the knowledge and the chance to explore all these belief systems जो हमें पेरेंट्स ने सिखाए, सोसाइटी ने सिखाए, हमारी कंडीशनिंग होती गई और हमने रुक के कभी चेक ही नहीं किया कि वो सही है कि गलत है. What is natural? Peace or tension? What is natural? Peace or tension? If I'm sitting on my laptop doing something very important and suddenly it crashes, what is natural? Peace or tension? I have to submit something in the next 1 hour and suddenly it gets deleted. What is natural? Peace or tension? When something gets deleted 1 hour before it has to get submitted, why is tension natural? Why is tension natural? Tension will be a result of the thoughts which I will create at that time. And I have told myself that thinking negatively at that time is natural. Now the mind will create anxiety, the body will get affected. फिर जो काम करना है वो तो करना ही है, एंड वो काम तो जितनी देर में होना है वो हो ही जाएगा, चाहे वो 1 घंटे में होगा या 1 दिन में होगा. लेकिन उतनी देर में किसके ऊपर असर पड़ जाएगा? उतनी देर में किसके ऊपर असर पड़ जाएगा? मन पर और शरीर पर. काम फिर हो जाएगा. जितनी देर में वो काम हो जाएगा उसके बाद कोई और सिचुएशन आ जाएगी, उसमें भी हमने कहा टेंशन इज नेचुरल. फिर वो काम भी हो जाएगा, लेकिन उतनी देर में असर किस पर पड़ जाएगा? मन और शरीर पर फिर असर पड़ जाएगा. फिर किसी ने कुछ ठीक नहीं किया, हमने कहा गुस्सा करना तो नेचुरल, तो हम गुस्सा कर देंगे, काम हो जाएगा, लेकिन उतनी देर में असर किस पर पड़ जाएगा? मन और शरीर पर असर पड़ता जाएगा. तो 10 साल बीत गए, काम होते गए, हमारी सैलरी बढ़ती गई, हमारी पोजीशन बढ़ती गई, हमारा बायोडेटा बढ़ता गया, और साथ साथ क्या बढ़ता गया? साथ साथ दवाइयाँ भी बढ़ती गई. अब हमें अपनी सैलरी भी बढ़ानी है, अपनी पोजीशन भी बढ़ानी है, लेकिन साथ साथ अपनी दवाइयाँ घटानी है. Then only will I be able to call myself a happy and most important a successful person. And उसके लिए सबसे fundamental belief system कि ये negative सोचना और stressful रहना ये natural नहीं है. गुस्सा करना, आप में से को आता है? किसी को गुस्सा आता है? कभी किसी को? Now think, चलो स्ट्रेस को भी छोड़ते हैं. Is it possible to lead a life without getting angry? Is it possible? How many feel it's possible? उनके आंसर थोड़ी अपना आंसर चेक करना सर. अपने लिए सोचना है. Can I do it? And most important, will I do it? Whether everybody else does it or no? कभी भी किसी और का नहीं देखना है. I need to ask myself, ये चीज बार बार करने से नुकसान किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है. सामने वाले के ऊपर थोड़ी देर के बाद कोई असर नहीं पड़ता. The emotion that I create, it depletes my energy. Can I go back with at least one promise to myself that come what may, सामने वाले की चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो,
काम चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो गया हो, माई वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन, लास्ट पूरे हफ्ते में किसी को गुस्सा आया था? ओके, क्लोज योर आइज 10 seconds. विजुअलाइज दैट सीन ऑल ओवर अगेन. जब आपको लास्ट गुस्सा आया था, पूरे सीन को सामने लेकर आए. क्या हुआ था, किसने क्या किया था, बात क्या थी, और हमने कैसे रिएक्ट किया था. और फिर उसी सीन को रिवाइंड करें. सिचुएशन सेम, people same, what happened, everything same. Given a chance to repeat that scene in a different way. Look at yourself doing it in a different way. How would you be? How would you speak? Behave, feel. दिखा? किस किस को दिखा? सब कुछ दिखा? सीन सेम, बाकी लोग सेम, गलती सेम, I responding in a different way. What was the different way of responding? What did you see in yourself? What was the different way of responding? Anybody? It was more? It was peaceful and Hanji? Let go. But how was your response? How did you behave? Polite and happily, calm. Is this possible? जो अभी देखा, जो अभी दिखा, किसी और ने नहीं किया, हमने खुद किया अपने लिए. Is this possible? It's possible. Now this is meditation. What you just did is also meditation. If you do this every morning for 5 minutes, कि today the whole day will be like this, आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन how will I be while I will do all this? आज उस वाले व्यक्ति से फिर उसके साथ काम करना है. हर बार I get irritated when I'm working with that person. But how will I be today? I will be like this. आज फिर वो मुझे डांटेंगे क्योंकि वो रोज ही डांटते हैं. और मैं रोज हर्ट हो जाती हूँ, लेकिन today how will I be? I will be like this. तो सुबह सुबह अपनी प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग यहाँ कर दी, फिट कर दी, तो जब सारा दिन में जाएंगे, तो when that key will be pressed, सॉल्यूशन वही निकल कर आएगा जो सुबह यहाँ फीड कर दिया था. हर बार गुस्सा किया, हर बार हर्ट हुए, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग कौन सी फिट हो गई कि when that button is pressed, this is how I will react. But now meditation means sitting back for 10 minutes every morning, reprogramming. कि ये वाली कोडिंग का जो रिजल्ट निकल रहा है, ये ठीक नहीं निकल रहा. इस कोडिंग को मुझे क्या करना है? चेंज करना है. सिचुएशन में जाके नहीं कर सकती. मैं रोज सुबह 10 मिनट के लिए इस कोडिंग को चेंज करके जाऊंगी कि आज वही सिचुएशन आएगी, लेकिन हाउ विल आई बी? आई विल बी लाइक दिस. दिस इज मेडिटेशन. फिर रात को उस कोडिंग के रिजल्ट को फिर चेक करना है कि आज बात आई थी, आई रिएक्टेड लाइक दिस. टुमारो ये बात आएगी, आई विल रिस्पॉन्ड लाइक दिस. धीरे धीरे ये बच्चा चेंज हो जाएगा. नहीं चेंज होगा? होगा? नहीं होगा. और अगर इसको कुछ नहीं किया तो ये फिर रोज वही करता जाएगा, रोज वही करता जाएगा, और धीरे धीरे इसके करने का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? वो बढ़ता जाएगा. If I look at myself as just the body, the name, the position, the role, the relationship, then I feel peace, love, happiness, respect is something that I have to get from outside. आज हम अपनी खुशी किन चीज़ों में ढूंढ रहे हैं? किन चीज़ों में हम अपनी खुशी ढूंढते हैं? आज खुश होने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम खुश होने के लिए? Anybody?
शॉपिंग जाते हैं, गुड। और क्या करते हैं? लोगों से मिलते हैं। लोगों से मिलके हम क्या चाहते हैं? खुशी हमें। और क्या करते हैं? मूवी जाते हैं। और क्या करते हैं? हॉलिडे पे जाते हैं। और क्या करते हैं? रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। और क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं। और क्या करते हैं? अब जितनी देर हम जाते हैं ऐसी कोई भी जगह पर, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? अपने मन को, जो वो रोज सारा दिन ऑफिस में सोचता है, जिसकी वजह से वो दर्द में जाता है, तो थोड़ी देर एक दूसरी जगह जाने से या कुछ और देखने से या कुछ और सुनने से वो माइंड को हम उस चीज से क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सपोज आपके पेट में, सर में, दांत में दर्द हो रहा है, आप टीवी ऑन कर लो और आप एक अच्छी सी मूवी देख रहे हैं, तो 3 घंटे वो दर्द क्या होगा? 3 घंटे वो दर्द क्या होगा? आपके दांत में दर्द हो रहा है, सडनली एक मूवी आ गई सामने, आप 3 घंटे उसको देख रहे हैं, तो वो दर्द क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? दर्द कम हो जाएगा, दर्द सबसाइड हो जाएगा, या दर्द भूल जाएगा? दर्द कम हो जाएगा क्या? नहीं। सिर्फ हमने क्या किया? हम अपने माइंड को उस दर्द से हटाकर हमने उस माइंड को किसी और चीज पर ले गए। दिस इज नॉट हीलिंग, दिस इज डिस्ट्रैक्शन। अब अगर हमने 3 घंटे उस मन को उस दांत के डीके से हटा दिया, तो 3 घंटे दर्द नहीं हुआ, लेकिन वो जो डीके है वो उस 3 घंटे में, वो उस 3 घंटे में क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। फिर हमने 3 घंटे के बाद जैसे ही वो दर्द होने लगा, हमने कुछ और देखना शुरू कर दिया, तो 4 घंटे और बीत गए, दर्द नहीं हुआ, लेकिन वो 4 घंटे में वो डीके क्या हो गया? सेम थिंग हैपेंड विद द माइंड। प्रॉब्लम है हम गलत सोच रहे हैं। हम कहते चलो शॉपिंग जाते हैं, उस माइंड को ठीक नहीं करते, उस माइंड को, उस प्रॉब्लम को छोड़कर हम उस माइंड को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन उतनी देर में वो चोट जो है अंदर, वो तो क्या होती जाएगी? वो घाव बढ़ता जाता है। और फिर सडनली किसी दिन कोई आती है बात और उस घाव को ऐसे टच करती है और हम कहते हैं डिप्रेशन। किसी को डिप्रेशन सडनली नहीं हो सकता, किसी को ब्लड प्रेशर सडनली नहीं हो सकता। इट इज हैपनिंग बिकॉज द वुंड इज देयर फॉर अ very, 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 very long time, but I kept distracting my mind, shopping, holiday, movie, and the wound was there, and suddenly कोई बड़ी बात आई तो the wound went. Happiness इन चीज़ों में नहीं, इन चीज़ों में entertainment, इन चीज़ों में change. What is happiness? How would I know that I'm happy? How will I know whether I'm happy? Feeling good about myself. What else? I'm happy. Feeling comfortable. Feeling contented and feeling no worry. Feeling stable. I'm enjoying whatever I'm doing. To feel happy will only start happening when I'm crossing the challenging situations of the whole day without depleting my energy. हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम एक ट्रैफिक जाम में अटक गए, मीटिंग के लिए हम लेट हो रहे हैं। 2 रिस्पॉन्सेज हैं पॉसिबल। एक एंग्जाइटी, फिर फ़ोन ऐसे, फिर इसको फ़ोन, फिर उसको नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उस 15 मिनट में हैप्पीनेस क्या हो गई? और यही उस 15 मिनट के ट्रैफिक जैम को क्रॉस किया विथ वन थॉट, कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, सिचुएशन नॉट इन my control, I just have to cross this, inform whoever is concerned and then sit back and relax. तो उस 15 मिनट में I did not earn happiness, I conserved my happiness which is already there. सबसे बड़ा belief system
जिसकी वजह से आज हम खुश नहीं हैं। हमने लगा हैप्पीनेस ऐसे आई, कुछ करने से आएगी, किसी से मिलेगी। जैसे भाई साहब ने कहा लोगों से मिलेंगे तो खुशी मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी ने कहा ये ऐसे आएगी नहीं, ये जब हम देंगे तब हमें मिलेगी। अगर कोई किसी को गुस्सा करता है, लुक एट अ सीन, वन पर्सन शाउटिंग एट अ सेकेंड पर्सन, ज्यादा तकलीफ किसको होती है, जो डांट रहा है या जो डांट खा रहा है? किसके ऊपर ज्यादा असर होगा, जो डांट रहा है या जो डांट खा रहा है? विजुअलाइज ए सीन ना, एक जना दूसरे को जोर जोर से डांट रहा है, तो ज्यादा असर किस पर होगा, जो डांट रहा है या जो डांट खा रहा है? अगर उस समय हम दोनों का बीपी चेक करें तो किसका ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा होगा? और जो डांट खा रहा है उसको तो थोड़े दिन के बाद आदत पड़ जाएगी, तो वो तो अंदर से क्या कर रहा है? डांटने वाले को आदत पड़ जाती है, वो ऊपर ऊपर डांटता है, लेकिन बिना इमोशन क्रिएट करे तो वो डांट नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद खुश हो रहा है, दैट इज ओके, लेकिन वो 5 मिनट उसके मन और शरीर पर असर पड़ा या नहीं पड़ा? डिपेंड्स, चॉइस। जिसने डांट खाई उसके पास चॉइस है, जिसने डांटा उसके पास चॉइस ही नहीं है। अगर मुझे डांट पड़ रही है, इफ आई डोंट टेक चार्ज ऑफ माई सेल्फ, माई एनर्जी कैन गो कंप्लीटली like this, I can get depleted, but if I take charge I can take care of myself. लेकिन जो डांट रहा है, that person doesn't have a choice, क्योंकि उसने तो वो वाली एनर्जी क्रिएट करी दी। If I create energy and I give it to you, whether you take it or don't take it, you have a choice, but whether I experience it or don't experience it, I don't have a choice. बिल्कुल, बहुत इंटेंशनली करते हैं, क्योंकि उनको लगता है डांटने से हमारा काम बेटर हो जाएगा और हमारी रिस्पेक्ट भी, और दूसरे हमारे से थोड़ा सा डरेंगे भी। ये सब हो गया, और इसीलिए आज हर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है। डांटने वालों का चेकअप हो रहा है, डांट खाने वालों का नहीं हो रहा है। वही रिजल्ट दिख जाता है। जो क्रिएट कर रहा है वो एक के साथ नहीं कर रहा, वो द हायर यू गो इन योर लैडर, the more people you are responsible for, and the more you use this method, the more we deplete our energy, because we cannot escape that. गुस्सा हम किसी और को देंगे तो सबसे पहले असर किस पर होगा? हम पर होगा। खुशी और प्यार हम किसी को देंगे तो सबसे पहले असर किस पर होगा? सेम थिंग, अगर सामने वाले ने गलती की है एंड जो सीनियर है वो कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो गया, हम सबसे होता है, अगली बार ध्यान रखना, तो उसने किसको हल्का कर दिया? सामने वाला हल्का हुआ या नहीं हुआ इज नॉट नेसेसरी, दैट विल डिपेंड ऑन दैट पर्सन्स चॉइस। हो सकता है वो हल्का हो जाए, हो सकता है वो 1 महीना गिल्ट में रहे, वो चॉइस उनकी है। लेकिन जिसने क्षमा किया उसने किसको हल्का कर दिया? अपने आप को। जिसने गुस्सा किया उसने भारी किसको कर दिया? अपने आप को। So happiness, love, peace are not things which have to be looked for outside, which have to be sought from outside. They will have to be created and radiated outside. And every time we create it, the first person to experience me.
me. And that's why the first thing that we understand when we do Raj Yoga is कि ये खुशी, शांति, प्यार जो हम बाहर ढूंढ रहे थे, ये बाहर नहीं, ये हमारी अपनी ओरिजिनल नेचर है. कल से आपने अपने बारे में सुना, तो क्या परिचय मिला अपने बारे में? कौन है हम? हम कह रहे हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ कौन? What is the self-realization? Self-realization is only, I am a happy soul and I'm going to give this happiness to everybody today. I am a peaceful soul and I'm going to remain peaceful today in every situation because peace is my original sanskar. You have to tell the child. उस बच्चे को बताना है. अगर उस बच्चे को बोला कि खुशी आज शाम को मॉल में जाके मिलेगी, तो वो बच्चा पूरा दिन क्या करेगा? अब अगर इस बच्चे को हमने कहा कि जब तुम अपने करियर में इस पोजीशन पे पहुंचोगे तब खुशी मिलेगी, तो ये बच्चा क्या करेगा? ये बच्चा सिर्फ मेहनत करता जाएगा उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, क्योंकि इस बच्चे को ये बताया गया है कि जब तुम इस पोजीशन पे पहुंचोगे तब खुशी मिलेगी. बीच में तुम कितनी भी टेंशन क्रिएट कर सकते हो, और अगर तुम्हारे रास्ते में कोई आ जाए तो तुम उसको उठा के फेंक भी सकते हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी वहां पे खड़ी हुई है. तो ये बच्चा क्या करेगा? इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस बच्चे को क्या बताना है. आज से हम इसको बच्चे को क्या बताएंगे? तुम्हारी खुशी कहाँ पे हो? तुम्हारी खुशी कहाँ पे है? इस बच्चे को कहना है तुम हो ही खुश. You are a happy soul, now you reach that position. One is I will be happy when I reach that position, and one is I am happy and working towards that position. Ji? Why he will go there? That's his goal of life. कि वो ये करेगा, वो और कमाएगा, घर पे और सामान लेकर आएगा, लेकिन वो ये सब कुछ करते हुए कैसे रहेगा? See, it's like if my goal of life is I have to walk from here to the end of that room. That's my goal of life. What is my purpose of life? One could be I will be happy when I reach there. And one is I am happy and walking towards there. दोनों में फर्क? दोनों में कोई फर्क? Suppose someone tells me happiness is there, walk fast. So now I start moving and my mind says happiness is there, happiness is there. तो रास्ते में कोई भी बात आएगी, मैं टेंशन भी क्रिएट करूं, स्ट्रेस भी क्रिएट करूं, इरिटेशन भी क्रिएट करूं, एक इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो जाए तो मैं ऐसे 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 हो जाऊं, क्योंकि मैंने सोचा इंटरनेट स्लो होना मतलब मैं अपनी खुशी से 20 सेकंड दूर हो गई, क्योंकि वो 20 सेकंड गोल गोल घूम रहा है ऐसे. तो वो 20 सेकंड जो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो मैं 20 सेकंड दूर हो गई ना अपनी खुशी से, क्योंकि मेरी खुशी कहाँ है? वहाँ पे. सो आई अलाउड माई सेल्फ टू गेट इरिटेटेड, आई अलाउड माई सेल्फ टू गेट एंग्री. फिर बीच में किसी ने अपना पैर रख लिया, तो उसने मेरे गोल के बीच में पैर नहीं रखा, उसने मेरी किस चीज़ के बीच में पैर रखा? उसने मेरी खुशी के बीच में पैर रखा. तो मुझे वो व्यक्ति कैसा लगेगा? वो कैसा लगेगा? देन आई क्रिएटेड हेट्रेड ऑल्सो, आई क्रिएटेड रिजेंटमेंट ऑल्सो, आई क्रिएटेड जेलेसी ऑल्सो. ये सब कुछ करके आई फाइनली रीच देयर. पहुंच तो हम जाएंगे. हाउ विल आई बी व्हेन आई रीच देयर? हाउ विल आई बी व्हेन आई रीच देयर? आई रीच देयर, लेकिन मैं बीच में गिरी, चोट लगी, फिर गिरी, फिर उठी, भागती गई, बट आई रीच्ड देयर. How will I be when I reach there? Now, for some time, I will be very excited because I achieved my goal. That's excitement, not happiness. क्योंकि अंदर आत्मा तो क्या हो गई उतने देर में? पूरी ऐसी थक गई. अब वहाँ पहुँचने के बाद
इस बच्चे को ये कंडीशनिंग दी हुई है कि हैप्पीनेस मीन्स नाउ माय नेक्स्ट गोल। तो वहां पहुंचे, 2 दिन के लिए एक्साइटेड, 2 दिन के बाद वो एक्साइटमेंट खत्म। अब उस मन को कहा अब उधर चल के जाना है अगले 6 महीने के अंदर। तो वो मन फिर शुरू हुआ नेक्स्ट 6 मंथ्स की यात्रा। फिर नेक्स्ट गोल पर पहुंचे, वहां पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, और तो हैप्पीनेस कब मिलेगी? हैप्पीनेस कब मिलेगी? इम्पोर्टेंट है, अगर दूसरे जन्म में मिल जाती तो भी ठीक है, लेकिन इतनी चोटें लग लग के इतने दर्द में जब आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेगी तो दूसरे में भी उसकी हालत कैसी होगी? You know why today so many children we see are emotionally weak? Why? Why are they emotionally weak? If today I am suffering from depression or I am very hot tempered, very angry, and now I leave this body, and फिर एक नया छोटे बच्चे का शरीर लिया, तो शरीर नया है ना, शरीर नया है, लेकिन आत्मा तो वही गुस्से वाली है। तो आत्मा की बैटरी तो पहले ही कैसे आई? फिर वहाँ के पेरेंट्स से भी स्ट्रेस मिला, टीचर से भी स्ट्रेस मिला, वातावरण से मिला, तो थोड़ी बहुत पावर भी जो बची थी, और फिर वो स्थिति ले लेके 20 साल के बाद मैं इन्फोसिस में आ गई जॉब करने। तो बताओ मेरे पास ताकत कितनी? दिस इज द जर्नी ऑफ द सोल। क्योंकि इन दैट 25 years ऑल्सो nobody worked on me to increase my soul power. Everybody only worked on me to increase my marks. Everybody only worked for that. Nobody worked for me to increase my soul power. So the minute I went into a little challenging situation, I went like this. ना हमने अपनी शक्ति बढ़ाई, ना हमने अपने परिवार में अपने बच्चों की शक्ति बढ़ाई। हमने उनको भी क्या सिखाया? फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, टेंशन हुई कोई बात नहीं, फर्स्ट आना है, लेकिन आईआईटी में जाना है तो जाना है, स्ट्रेस हुआ कोई बात नहीं। उल्टा अगर वो आराम से बैठे हैं तो हम कहते तुम आराम से क्यों बैठे हो, कल तुम्हारा एग्जाम है, टेंशन तो होनी चाहिए। तो हमने उनका बिलीफ सिस्टम भी क्या बना दिया? टेंशन तो होनी चाहिए। बिकॉज हमें वहां पहुंचना है, हम पहुंच जाएंगे अपने गोल की तरफ। वी हैव ऑल रीच्ड आवर गोल्स एंड वी विल रीच मोर गोल्स, बट इम्पोर्टेंट इज ऐसे रीच करने का क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? जस्ट द अदर डे आई मेट अ ब्रदर, ही सेड फर्स्ट इन आईआईटी, then I came first in IIM. I said very good. Then I joined McKinsey. Now I've reached the highest where I can reach over there. I said very good. And he's only 40. He says सब कुछ हो गया, अब तो कुछ और करना भी नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं अब और क्या करना है। I said तो क्या हुआ? लेकिन I am not happy yet. So now that soul doesn't know कि मैं कौन सा गोल अपने सामने नेक्स्ट रखूं, सो दैट आई कैन से व्हेन आई विल गो देयर देन आई विल बी हैप्पी। एंड देन ही सेज सब कुछ मिल गया, आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अंदर बहुत खाली खाली लगता है। ये अंदर खाली खाली जो लगता है, ये क्यों लगता है? क्यों अंदर खाली खाली लगता है? क्या खाली खाली है? डेजिग्नेशन बढ़ गई, सैलरी पैकेज बढ़ गया, तो फिर अंदर खाली क्या लग रहा है? वो बैटरी खाली हो गई जो वहां तक पहुंचते पहुंचते अपने आप को अलाउ किया डिस्चार्ज होने के लिए। इट्स लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर विच इज फुल। सपोज आपके हाथ में ग्लास का पानी अभी हो, यहाँ पर इसको पकड़ना है और आज पूरा दिन चलना है, सारे काम करने हैं, सिर्फ ध्यान रखना है कि इस ग्लास में से पानी गिरना नहीं चाहिए। कर सकते हैं? कर सकते हैं। इस ग्लास को पकड़ना है, ये भरा हुआ है। जैसे कभी कभी कॉफ़ी पीते हैं, एयरपोर्ट पे गए, कॉफ़ी का कप उठाया, अब एयरपोर्ट पे चल भी रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी भी क्रॉस की, सब कुछ किया, बस में भी बैठे, फ्लाइट में भी गए, लेकिन एक हाथ में कप है, तो कॉफ़ी भी नहीं गिरनी चाहिए। कर सकते? कर सकते? कभी किसी ने कॉफ़ी नहीं पी एयरपोर्ट पे? हाँ,
शॉर्टर पीरियड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कॉफी बिल्कुल नहीं गिरती एक बूंद भी बाहर, और सब कुछ कर भी लिया काम सारा। कैसे करते हैं? चल भी रहे हैं, एक हाथ में सूटकेस भी है, यहाँ लैपटॉप भी टंगा है, और एक हाथ में ग्लास है, और कॉफी नहीं गिरती। कैसे नहीं गिरती? अच्छा, अगर कुछ सामने आ गया, एक हाथ में कॉफी है, एक शोल्डर पे लैपटॉप है, दोनों में से एक गिर सकता है, तो किसको गिरने देंगे? दिस इज जर्नी ऑफ लाइफ। आपको ये पता होना चाहिए आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपका अटेंशन किस पर होना चाहिए। मुझे चलना भी है, सारे काम भी करने हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठानी है, लेकिन वो कॉफी नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि कॉफी का कप मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, क्योंकि अगर वो गिरी तो मुझे ही जलने वाला है। तो आई विल नॉट अलाउ इट टू फॉल। तो मन से एक नजर पूरा टाइम किस पर होगी? किसी से बात भी करेंगे, ध्यान किस पर होगा? दिस इज लाइफ। ये है वो कॉफी का कप, ये है। सब कुछ करना है, सबसे मिलना है, सबसे बात भी करनी है, सारे काम भी करने हैं, लेकिन एक नज़र किस पे? एक नज़र किस पे? कि यहाँ से कुछ गिरना नहीं चाहिए। और अभी कभी भी कुछ गिरने का मौका है तो बाहर वाला कुछ भी फेंक दो, इसको नहीं गिरने देना। सिर्फ प्रायोरिटी ये। अभी हमने क्या जीवन जिया, सब कुछ करना है, कॉफी गिरती गई रास्ते में, और एंड तक पहुंचते पहुंचते कप खाली। हमने सोचा रास्ते में हम जो कुछ करेंगे वो चीजें उस कप को भरेंगी, वो चीजें वो कप को भरेंगी नहीं, कप ऑलरेडी भरा हुआ है। आई विल डू दिस टू बी पीसफुल? नो, आई एम अ पीसफुल सोल. Just take care that I don't drop my peace today during the day. And if I do that, then I can come back home in the evening with my cup full of peace like it was full in the morning. अगर मैंने सिर्फ ध्यान दिया। छोटा बच्चा है किसी का, बहुत छोटा, बड़े हो गए, कभी तो देखा होगा। एक छोटा बच्चे को क्रेडल में देखो, ठीक है? एक मदर पूरे घर का काम करती है, लेकिन उसका सारा ध्यान नज़र किस पर रहती है? बच्चे पर। अब ना विजुअलाइज दिस सीन कि क्रेडल में बच्चा है और घर का सारा काम करना है। शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द हाउस। कैन शी डू इट? कैन शी डू इट? प्रायोरिटी में नंबर 1 कौन? बच्चा। विच मीन्स सारा कुछ करना है, एक नज़र बच्चे पर। अगर बीच में बच्चा रोने लगे तो क्या करना है? तो काम से 2 मिनट हटाने हैं, उस बच्चे के पास जाना है, वापस काम पर आना है। लेकिन अगर बच्चा रोने लगे और हमने काम से 2 मिनट नहीं हटाए तो बच्चे का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ता जाएगा, फिर और बढ़ता जाएगा। हमने कहा टाइम नहीं है बच्चे के पास जाने के लिए, तो वो बच्चे का रोना क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और आज हमने कहा बच्चे का रोना ही नेचुरल है। वो बच्चा कहाँ पर है? वो बच्चा कहाँ पर है? वो बच्चा यहाँ पर है। सब कुछ करना था, एक नज़र सिर्फ ध्यान किस पर रखना था? मन ठीक है, कोई दर्द तो नहीं हो रहा है इसको, कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर ये बीच में बोलना शुरू करता, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला, तो हमने क्या करना था? अपने काम से 2 मिनट हटाना था और इस मन को प्यार से क्या करना था? कर दिया ना, ऐसा, ऐसे है ना, ऐसे, कोई बात नहीं, ऐसे। तो ये बच्चा क्या हो जाता? चुप हो जाता। हमने वो 2 मिनट नहीं निकाले। बातें आई, हम उन्हीं को फेस करते गए, ये बच्चा अंदर रोता रहा। तो आज इस बच्चे के रोने का वॉल्यूम क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ पे फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होनी चाहिए?
First priority. First priority. I met a very senior officer the other day. 14 hours he goes to work, and his work is to counsel a lot of people. But when I saw his face, I felt he was a little... So I said, आप खुद थोड़े से खुश नहीं लग रहे, आप क्यों नहीं कभी कभी बीच में सेंटर पर आओ, 5 मिनट रुको, 5 मिनट मेडिटेशन करो, फिर आप अपने काम पर जाओ. कहते टाइम नहीं. 14 hours of work, 2 hours of driving, 2 घंटे जो बचे वो फैमिली, अपने लिए टाइम नहीं है. तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट क्या बनी? वर्क, फैमिली, सेल्फ. तो वर्क इतना टाइम ले लेता है, बाकी थोड़ा जो टाइम बचा वो फैमिली ले लेती है, तो अपने लिए टाइम नहीं है. एक्चुअली प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए थी? प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए थी? सेल्फ, फैमिली एंड वर्क. आई हैप्पी, फैमिली इन हार्मनी, नाउ आई गो टू वर्क. तो लिस्ट ही जब उल्टी कर देंगे तो फिर रिजल्ट भी तो उल्टा आ जाएगा. अब क्या हम पूरा दिन काम कर सकते हैं एक नज़र बच्चे की तरफ? एक नज़र बच्चे की तरफ हो सकता है? वी डोंट हैव टू टेक आउट 2 days फॉर अ रिट्रीट टू कम हियर. हमें वो नहीं करना है, लेकिन हमें सब कुछ करते हुए ध्यान किस तरफ देना है? इसको रोने नहीं देना सारा दिन. इसका ये रोता जाएगा तो थोड़े दिन के बाद तो इसको रोने की आदत पड़ जाएगी. क्रिटिसाइजिंग पीपल, ब्लेमिंग पीपल, जजमेंटल अबाउट पीपल, तो ये मन क्या कर रहा है? अंदर रो रहा है. और ये सारी चीज़ें आत्मा की शक्ति को क्या करती जा रही है? हटाती जा रही है. आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ पावरफुल सोल. एंड सोल मीन्स क्या? मन जो सोचता है, बुद्धि जो निर्णय लेती है और उसको हम कर्म में लेकर आते हैं, तो सोल. सोल ओनली मीन्स द एनर्जी विच इज रनिंग दिस बॉडी. उसको वर्ड हम कोई भी दे सकते हैं. डू वी ऑल बिलीव दैट वी हैव अ माइंड? Nobody has shown it to us. Nobody has shown it to us. Science cannot prove it. आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको ब्रेन दिखा सकता है. उस ब्रेन में उसको बोलो माइंड किधर है, दिखाएगा? दिखा सकते हैं मन को. फिर हमने कैसे बिलीव किया कि मन है? कैसे बिलीव किया कि मन है? हमने देखा नहीं कभी उसको, तो कैसे बिलीव किया? कैसे आप बिलीव करते हैं कि मन है? देखा ही नहीं कभी उसको. हाउ डू यू नो देयर इज अ माइंड? कैसे पता चला कि माइंड है? कैन यू फील दैट देयर इज समथिंग विच थिंक्स? कैन वी फील दैट देयर इज समथिंग विच थिंक्स? कैन वी फील दैट देयर इज समवन हु टेक्स अ डिसीजन कि क्या करना है? Can we feel that there is someone who chooses what to see, what to speak, what to do? Is there someone who does that? Yes. And where do you feel that is happening in this whole body? Where? Physically where? Here, 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 where? Here. वो एनर्जी जो सोचती है, जो डिसीजन लेती है, जो कर्म में आती है, उसको स्पिरिचुअली आत्मा कहते हैं. इट्स ओनली दैट एनर्जी. अब ये आत्मा एक लंबी जर्नी पर है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस एनर्जी वर्क्स, बिकॉज देन अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल विल बिकम वेरी ईजी, वेरी वेरी ईजी. लेट्स से आपने पहली बार सोचा कि झूठ बोलना है, क्योंकि अगर सच बोला तो डांट पड़ेगी. एक बच्चे ने गलती की, उसने सोचा सच बोलूँगा तो डांट पड़ेगी, झूठ बोल दिया तो बच जाऊँगा. तो माइंड सोचेगा ना उस पर पहले कि बोलूँ या नहीं बोलूँ, बोलूँ या नहीं बोलूँ. थोड़ी देर के बाद अगर बुद्धि ने डिसीजन लिया बोल दो कुछ नहीं होता, तो फर्स्ट टाइम वो बच्चा झूठ बोलेगा. तो उसमें उसने मन ने सोचा,
बुद्धि ने डिसीजन लिया और फिर वो उसको कर्म में लेकर आ गया। सेकेंड टाइम फिर कोई बात आई, उसने सोचा, अगर बुद्धि ने कहा कोई बात नहीं ना, बोला तो पिछली बार कुछ प्रॉब्लम थोड़ी आई, उसने फिर कर दिया। 2, 3, 5 बार करने के बाद वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी आदत, जिसको हम कहते हैं संस्कार। 5वीं बार कोई बात आएगी, वो सोचेगा नहीं कि झूठ बोलो या सच बोलो, बिकॉज बाय देन इट हैज बिकम अ हैबिट, संस्कार। तो ये आत्मा है, सोचूं, फिर डिसीजन लो, फिर कर्म में आए तो वो बन जाए संस्कार। ये 3 जो फैकल्टी है, इसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा कुछ अलग नहीं। जो संस्कार का हमारा डिपार्टमेंट है, वो हमारा सबसे पावरफुल है, क्योंकि जैसे हमारे संस्कार बन जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद हम एक ऑटोमेटेड मोड में चले जाते हैं। जैसे गुस्सा करना अब हमारा बन गया है संस्कार, चिंता करना हमारा बन गया है संस्कार। तो अब जैसे ही बात आई तो चिंता उसके साथ आती है, तो फिर हम क्या कहते हैं, वो बात चिंता लेकर आई है। क्योंकि बात आई और हमने चिंता की, हैज बिकम टुगेदर। किसी ने कुछ कहा, हमने गुस्सा कर दिया, तो हमने कहा गुस्सा किसने दिलाया? उसने दिलाया। हमने ये नहीं कहा कि ये मेरा संस्कार है। तो मन, बुद्धि, संस्कार, हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर आवरसेल्फ एंड फॉर अदर पीपल। 1, कुछ संस्कार हमें अपनी फैमिली से मिलते हैं। आप सबको लगता है आपके पास कुछ कुछ हैबिट्स और नेचर है जो आपको अपनी फैमिली से मिली? यस, मिली? यस। ये कुछ 1 सेट ऑफ संस्कार वो हैं जो हमें अपनी फैमिली से मिलते हैं। 1 सेट ऑफ संस्कार वो हैं जो बहुत पावरफुल हैं, जो हम अपने पास्ट से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। I the soul, I the being is here in this body. जो मेरे संस्कार हैं, it's like a recording which has happened over here. It's like a CD, recordings here. आज मेरा टाइम आया इस कॉस्ट्यूम को छोड़ने का. So it's like removing the CD from this player, putting it in another player. तो प्लेयर चेंज हो गया, CD सेम, उस पे जो गाने होंगे वो सेम. अब ये जो CD है वो आपके घर एक बच्चा बनकर आ गए. आपके घर 2 बच्चे हैं, क्या दोनों बच्चों के गाने सेम? कई बार तो ट्विन्स हैं, देखने में सेम लेकिन गाने सेम. क्या आपके बच्चों के सारे गाने सेम आपके जैसे हैं? क्या आपको कई बार ऐसा कोई गाना उनके ऊपर दिखाई देता है जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है? And sometimes parents can get very, very surprised. How can my child be like this? Because we thought my child should be like. We thought that the child who comes to our family is like a blank CD. हम उस पर कुछ भी लिखेंगे जो हमारा मन करेगा. But वो जो हमारे घर CD आती है वो blank नहीं होती है. वो CD अपने साथ अपने गाने लेकर आती है. फिर कुछ गाने उस पर लिखे जाते हैं पेरेंट्स के संस्कार से. सो 1 सेट ऑफ संस्कार पास्ट, 1 सेट ऑफ संस्कार फैमिली, 1 सेट ऑफ संस्कार एनवायरनमेंट. हम जिस कंट्री में पैदा हुए, उसमें जिस शहर में, जिस रिलीजन में, जिस कल्चर में, जिस स्कूल में गए, जो हमारे फ्रेंड्स बने, एनवायरनमेंट से कुछ संस्कार बनते हैं. Do you feel we get influenced by the environment? Yes. So 3rd set of sanskar, environment. 4th type of sanskar, चाहे मेरे पास past birth से या family से या environment से कोई भी संस्कार हो, if I choose today, I can override that and create a new sanskar. Possible? Possible? Which is called sanskar created due to my willpower. अगर मेरे अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, बचपन से है,
So maybe it's a sanskar which I have carried from my past. But today if I decide enough, इस संस्कार ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, आज से चाहे कुछ भी हो जाए सिर्फ सच. Can I do it? Can I do it? Means what have I done? I have created a new song using my willpower. तो कितने type of संस्कार हो गए? बताओ कौन से? Family, past, environment, willpower. ठीक है, ये सारे गाने हैं जो सीडी पे रिकॉर्ड होते जा रहे हैं ऑन दिस जर्नी ऑफ लाइफ. सबसे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ संस्कार्स is the original song that came on the CD when they took the first body. ये सारे बने शरीर लेने के बाद, लेकिन ओरिजिनल जब आत्मा फर्स्ट कॉस्ट्यूम लेती है तो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार कौन सा होगा? कौन सा होगा? सोचो. फर्स्ट ओरिजिनल गाना peaceful or happy or love or purity or knowledge or power, bliss. This is the original sanskar of every soul. प्यार, खुशी, शांति, प्योरिटी, शक्ति, ये आत्मा का ओरिजिनल कलर है. फिर शरीर लिया, पेरेंट्स ऐसे मिले जो गुस्सा करते थे, तो उस आत्मा ने भी उनसे सीखकर क्या करना शुरू कर दिया? गुस्सा करना शुरू कर दिया. तो उसके ऊपर गुस्से का गाना रिकॉर्ड हो गया. लेकिन गुस्से का गाना रिकॉर्ड हो गया और वो उसी गाने को बार बार प्ले करता गया. लेकिन वो शांति का गाना कहाँ गया? वो शांति का गाना सीडी पर है या नहीं है? जैसे आजकल MP3 मिलती है, तो MP3 पे कितने गाने फिट हो जाते हैं? सपोज 100 गाने फिट हो जाते हैं. ठीक है, सो यू गेट अ CD, इट हैज 100 सॉन्ग्स फिटेड ऑन इट. लेकिन हम सारे 100 नहीं सुनते, हमारे कुछ 10-15 बड़े फेवरेट गाने हैं. तो हम क्या करते हैं? बटन दबाते हैं एंड वो 10 गानों को ही प्ले करते रहते हैं. बाकी 90 सॉन्ग्स उस CD पर हैं या नहीं है? है, but we are not playing them. What is meditation going to do? It is going to start playing those songs on the CD which are there but we are not playing them. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पीस का संस्कार मेरी CD पर रिकॉर्डेड है. लेकिन मैंने गुस्से का गाना यूज करना शुरू किया, मेरे काम होते गए, लोग मेरा कहना मानते गए, तो मैंने सोचा ये गाना तो बहुत अच्छा है. तो जब बात आई मैंने कौन सा गाना दबा दिया? तो वो वाला संस्कार बार बार यूज होता गया, मेरे काम होते गए. लेकिन टुडे आई अंडरस्टैंड, उसने मेरी ताकत को और मेरे शरीर को नुकसान दिया, मेरे रिश्तों को नुकसान दिया. तो परमात्मा ने आके सिखाया ये वाला गाना प्ले करो, ये वाला गाना छोड़ दो अभी. तो हम एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं with the understanding that the sanskar of peace is here, not that I am going to go and get peace from anywhere or anyone. क्या कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो सिचुएशन डिफिकल्ट होती है लेकिन हम बहुत पीसफुली क्रॉस कर लेते हैं? आती है या नहीं आती है? आती है या नहीं आती है? आती है, और हम क्रॉस कर लेते हैं. किस किस ने किया आज तक कोई सिचुएशन पीसफुली क्रॉस? Which means अगर वो गाना नहीं होता तो हम नहीं कर पाते ना. लेकिन which means कि वो गाना है बट हम उसको कभी कभी यूज करते हैं. कभी होता है ऐसे कि किसी ने हमारे साथ गलत बात की लेकिन हमने forgive कर दिया. किस किसने किया? इसका मतलब forgive करने वाला गाना हमारे पास है, प्यार करने वाला गाना हमारे पास है. ये सारे गाने इस CD पर हैं, हम उनको कभी कभी प्ले कर रहे हैं, और ज़्यादातर हम वो वाले गाने प्ले कर रहे हैं जो हमारे लिए अब डैमेजिंग है. नाउ वी ओनली हैव टू चेंज आवर चॉइस ऑफ द म्यूजिक. रेडी?
Ready? Happiness is not coming from the new phone, from the new post, from the new car. It's coming from this song, which I will use in a situation which will be difficult. जितना हम ये वाले गाने प्ले करेंगे जो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, तो आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. जितना आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, हमारी एनर्जी फील्ड क्या होती जाएगी? प्योरीफाई होती जाएगी. वो एनर्जी फील्ड से वाइब्रेशन जब दूसरों को मिलेंगे, तो दूसरों की शक्ति भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. We will become emotionally strong. Our vibrations will make other people emotionally strong. That is meditation. Just playing the original sanskar of the soul. Now when we interact with other people, अगर हम ये कहें मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा जूनियर, तो we have certain expectations that how they should be. They should be like this, they should be like this, they should be like this. But when spirituality and Raj Yoga teaches us, not my wife, not my children. Children and wife is just a role that they are playing now. But actually who are they? Who are they? Soul on a journey. आत्मा की एज कितनी होगी? आपकी एज कितनी? आपकी एज कितनी? हाँ, आप सब बताओ आपकी एज कितनी? आपकी एज. अच्छा, जो आपने ड्रेस पहनी है, सूट पहना है, शर्ट पहनी है, उसकी एज कितनी? 2 साल. ठीक है. जो आपने ये वाली ड्रेस पहनी, इसकी एज कितनी? इसकी एज कितनी? 30, 40. आपकी एज कितनी? हाँ हाँ, तो लंबी 500, 1000, 2000, 3000. जस्ट इमेजिन इस 2-4 हजार साल की जर्नी में कितने गाने रिकॉर्ड हुए होंगे. सोचो कितने गाने रिकॉर्ड हुए होंगे. कैन यू इमेजिन? एक 40 साल की जीवन में ही अब तक कितने गाने रिकॉर्ड हो गए. तो 4000 साल में कितने गाने रिकॉर्ड हुए होंगे. नाउ one soul on a journey of 1000 of years with so many songs, another soul which is another CD, journey of another thousands of years, so many songs, and these two souls get married. And now they say, you should be like me. Possible? Possible? And after 2-3 years, there is a third CD who comes to their house, which is another journey of thousands of years with different set of sanskars. And they look at that CD and they say, you should be like us. Possible? And then is a whole lifetime then of conflict, because we said, your song should be same as mine. How is it possible? How is it possible? तो हम expectations एक दूसरे से रखते गए, सामने वाला हमारी expectation को meet नहीं करता हुआ हम दुखी होते गए, उदास होते गए, बिकॉज हमें ये ज्ञान नहीं था कि वो आत्मा है, उसके अपने संस्कार है. वो संस्कार वो अपनी जर्नी से लेकर आई है. उनकी सीडी पर वही गाने प्ले होने वाले हैं. हमारे पास चॉइस है. जैसे आपके पड़ोस ने जो गाने चलाने उसने वही गाने चलाने. आपके पास चॉइस है कि उनके गानों को सुन सुन के या तो परेशान होते रहो या डांस करते रहो. चॉइस आपकी है. गाने तो उन्होंने वही वाले बजाने हैं. अब हम क्या करते हैं, हम हर थोड़ी देर के बाद उनकी घंटी बजाते हैं, बोलते हैं गाने चेंज कर लो, अपना वॉल्यूम कम कर दो. ना वो गाने चेंज करते हैं, ना वो वॉल्यूम चेंज करते हैं. इनफैक्ट कई बार तो उनका वॉल्यूम और भी बढ़ जाता है. यही हम सारा दिन कर रहे हैं. एक दूसरे को बोलते हैं चेंज चेंज योर सॉन्ग, चेंज योर सॉन्ग. व्हाई शुड आई चेंज? सो हम उनके गानों को देख देख के हम क्या होते जा रहे हैं, हम इरिटेट होने का गाना नया रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने ऊपर. हम हर्ट होने का गाना नया रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने ऊपर.
सो राजयोगा हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन कि ये आत्मा जो संस्कार लेकर आ रही है ये इसको जर्नी पर मिले. आई कैन रेडिएट लव एंड पावर एंड हेल्प द सोल टू क्रिएट अ न्यू संस्कार. वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो इमीडिएटली चेंज हो जाए, ये होने वाला नहीं है, नहीं है. Just the other day I met a lady, she has a 5-year-old son. She's my son is super brilliant. कहते इसकी क्लास में कोई मतलब he is way ahead of the children of his class. जो एक बार बोलो उसको समझ में आ जाता है. Super brilliant. I said होगा कोई CEO का कंपनी 6 साल पहले आ गया आपके घर में, सुपर ब्रिलियंट है, जिस चीज़ को हाथ लगाता है उसका काम हो जाता है. वो कहती है अच्छा हाँ. ऐसे हाँ और क्या, वो कहाँ जाएगा, जो शरीर छोड़ेगा कहीं तो आएगा ना यहाँ पर. ऐसे कहती है लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसको पानी से बहुत डर लगता है. सर अच्छा. हम कहती है आई एम अ स्विमर, माई हस्बैंड इज अ नेशनल लेवल स्विमर एंड आवर चाइल्ड इज नॉट रेडी टू गो नियर अ स्विमिंग पूल. तो कहती है पिछले संडे मैंने उसको पूरा दिन तैयार किया, आज स्विमिंग जाना है, आज स्विमिंग जाना है, आज स्विमिंग जाना है. तो पूरा दिन उसने भी बोला हाँ आज स्विमिंग जाना है, आज स्विमिंग जाना है. शाम को कहते हैं जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसको इतना डर लगता है वो भाग जाता है उस स्विमिंग पूल से. शी सेड लास्ट संडे मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसको वहीं पकड़ा और 2 जोर से डांटा. सब बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं, तुम ही सिर्फ स्विमिंग क्यों नहीं कर सकते. सो आई just said it extempore to her. I said 6 years back, you know that flood which happened in that city, this soul died over there. She said really? I said yeah really. She said you come to know? I said हाँ. So she believed it. I said he died, he left the body in the flood. She said then obviously he'll get scared of water. I said obviously, that is why he said. If I do not understand the journey of the soul, obviously the soul has experienced pain related with water ना, तो वो ट्रॉमा उस आत्मा के अंदर फिक्स्ड होता है. It will take some time for the soul to forget that trauma and to create a new संस्कार. लेकिन वो तब कर पाएगा जब उसको आसपास की आत्माओं से क्या मिलेगा, प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी, पावर मिलेगा. अगर क्रिटिसिज्म मिलेगी, रिडिक्यूल मिलेगा, तो फिर वो आत्मा की शक्ति तो क्या होती जाएगी. हम आजकल एक दूसरे के संस्कार को देखकर उनको क्या करते हैं. टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल. वो आत्मा कुछ देख कर आई है, कुछ ले कर आई है. अब सोचो ये बच्चा जिसने कल टेरेस पे से जंप किया, 2 दिन के अंदर वो किसी नई आत्मा माँ के गर्भ में आने वाला है. तो वो आत्मा कौन सा संस्कार लेकर जाएगी, कौन सा संस्कार लेकर जाएगी. कुछ तो ट्रॉमा लेकर गई ना. दैट चाइल्ड कुड कम टू योर फैमिली. अब वो जो बच्चा पैदा होगा वो उतना स्ट्रांग, उतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा. लेकिन अब नए सेट ऑफ पेरेंट्स का रोल क्या है, उसको स्ट्रांग बनाना. रादर देन सेइंग तुम कितने डरपोक हो, तुम इतना भी नहीं कर सकते, तुमसे ये भी नहीं हो सकता. अपनी सिस्टर को देखो, वो तो कितनी स्ट्रांग है. तो वी आर कंपेयरिंग 2 CDs which we should never do, क्योंकि वो दोनों आत्माओं की जर्नी बिल्कुल बिल्कुल अलग है. तो किसी को भी उसके संस्कार के लिए रिडिक्यूल करना, क्रिटिसाइज करना, दूसरे के साथ कंपेयर करना, तो हम उस आत्मा की ताकत को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर, इस एक जीवन में भी हर एक का एक पास्ट है. We don't know their past, लेकिन we definitely don't know their past. They are what they are because of what they have seen in the past. वो संस्कार यहाँ है. हमें हर एक के संस्कार को क्या करना है, एक्सेप्ट, कि ये गाना तो है. अब हम चाहें तो प्यार से उनको एक नया गाना रिकॉर्ड करने की हेल्प कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए क्रिटिसिज्म नहीं. किससे वर्क होगा, वो किससे वर्क होगा, प्यार और पावर और अप्रिसिएशन से. दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी. वी आर ऑल्सो अ CD ऑन अ जर्नी. हमारे ऊपर भी बहुत सारे संस्कार हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट अब हमें अपने ओरिजिनल संस्कार पता है.
तो खुशी ढूंढने के लिए कहाँ जाना? खुशी ढूंढने के लिए कहाँ जाना है? हर सिचुएशन को खुश होकर क्रॉस करना है। शांति ढूंढने के लिए कहाँ जाना है? हर सीन को शांति से क्रॉस करना है। प्यार ढूंढने किसके पास जाना मांगने के लिए? प्यार मांगने किसके पास जाना? हर एक जो मिले उसको एक्सेप्ट करो और प्यार दो, तो प्यार अपने आप आत्मा के अंदर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सो आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पीसफुल सोल वर्किंग इन द IT सेक्टर। हाँ, ये 2 दिन के अंदर तो इस बच्चे को ये पक्का करके जाना है कि आई मे बी वर्किंग इन अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, बट व्हाट इज माय ओरिजिनल नेचर? प्योर। एंड फिर इसको रोज 5-10 मिनट रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे सारी पुरानी कंडीशनिंग वाइप एंड ओरिजिनल कंडीशनिंग इमर्ज हो जाएगी। इजी इजी इजी। यहाँ की कोडिंग बाहर की C लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज कौन सी है? इसकी लैंग्वेज कौन सी है? इसकी सिर्फ हमारी थॉट्स। सिर्फ ध्यान रखना कि एक भी गलत इंस्ट्रक्शन नहीं टाइप कर देना। सो वापस जाकर पीसफुल रहना कैसा है? हाँ जी, वेरी इजी। बस बोलते ही चेहरा भी क्या हो जाएगा? अच्छा, वेरी इजी। इनफैक्ट वो नेचुरल है। वी आर गोइंग बैक टू आवर नेचुरल सेल्फ। जितना आत्मा अपने नेचुरल सेल्फ की तरफ वापस जाएगी तो शरीर भी अपनी नेचुरल हेल्थ की तरफ वापस जाएगा। रिश्ते भी अपनी नेचुरल हार्मनी की तरफ वापस जाएंगे। When we get into a relationship, we are not into a relationship for, we are in a relationship for giving. अगर दोनों लोग ये कहेंगे मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, तो देने वाला कौन? दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? सिर्फ मांग रहे हैं। तो वापस जाकर सिर्फ ये प्रोग्रामिंग को 2 दिन ध्यान से करना है और वापस जाकर इस प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करना है। अगर बीच में कोई और आ गया आपकी कोडिंग को चेंज करने के लिए, उसको इंटरफेयर नहीं करने देना अपने प्रोग्राम के अंदर। कई बार जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे थे ना, कोई और आ जाता है बीच में से, ऊपर से मैं करता हूँ ना, ये कोडिंग मैंने करना है। इवन इफ एवरीवन सेज टू यू दैट स्ट्रेस इज नेचुरल, स्टिक टू योर कोडिंग। They are all saying stress is natural and then they are facing the consequence of that coding. We will change our coding, our consequences in life, our destiny will change. Yes? Sit back and let's visualize how we do that after going back from here. Look at yourself. हम 2-3 मिनट अपनी प्रोग्रामिंग पर वर्क करेंगे, लेकिन उसके बाद हम यहाँ से नाश्ते पर जाएंगे। आज का नाश्ता हमारी अपॉइंटमेंट है अपने आप के साथ। How many of you can be in silence for 15 minutes? How many of you can have breakfast in silence without talking to anybody else? करके देखें आज कैसा लगता है? करके देखें आज कैसा लगता है? Yes? Use the next 20 minutes that we get for breakfast, not just to have breakfast, but to work on your coding. अपने संस्कारों की चेकिंग कि कौन से संस्कार है मेरे अंदर, कौन सी आदतें। एंड आदतें डजेंट मीन जो हम करते हैं, आदतें मतलब सोचने की आदत। जैसे किसी के अंदर आदत होती है दूसरों की गलतियां देखने की, किसी के अंदर आदत होती है किसी के काम में कोई गलती ढूंढने की, किसी के अंदर आदत होती है किसी की वीकनेस को देखने की, किसी की आदत होती है कि किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं जल्दी हर्ट हो जाती हूँ। ये सारे अपने संस्कार को चेक करना है एंड फिर इन संस्कारों की प्रोग्रामिंग को क्या करना है। सो दिस नेक्स्ट 20 minutes इज फॉर सेल्फ डायग्नोसिस कि मुझे कौन से मेरे संस्कार हैं जो मुझे और मेरे आसपास के लोगों को
तकलीफ देते हैं, मुझे उस संस्कार को क्या करना है, चेंज करना है विद द न्यू प्रोग्रामिंग. सो हम यहाँ से उठेंगे, ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, साइलेंस में चलेंगे, साइलेंस में बैठेंगे, साइलेंस में खाएंगे और साइलेंस में ही वापस आ जाएंगे. तो पूरी एक्सरसाइज 20 मिनट्स में हो जाती है. ये अगर हम आज करते हैं तो हम आत्मा को ताकत देंगे और शरीर को भी नाश्ते से बहुत अच्छी ताकत मिलेगी. सो 20 मिनट्स कॉन्वर्सेशन विद ओनली माई सेल्फ. आपने कल सेल्फ टॉक पे किया ना. So now we experiment that self-talk for 20 minutes. Of Australia, Asia, and now in charge of the Mount Abu Gyan Sarovar Academy and also in charge of the IT wing. So she's come all the way from Mount Abu to meet us. So it's a must to finish our breakfast in 20 minutes. And if she's coming at 9:40, we will be here 2 minutes before that. Sit back. Relax the body completely. Nothing in your hand. एकदम हल्का होकर बैठ जाए. Just feel each part of your body relaxing. The arms, the legs, stomach, chest, sitting straight. And focusing on that part. Where is the creator? I, the creator of every thought, feeling, decision, action. I, that being. Come to the center of the forehead. This is where I sit. It's from here that I control my world. The operator is here. Visualize yourself as a tiny spark of light in the center of the forehead. This is me, the energy. I, the being. I am a peaceful being. Peace is my original nature. As I create this thought, vibrations of peace radiate to my whole body. Just visualize from the center of the forehead, a laser beam of peace flows through my entire body, healing all the pain, all the negativity, all the trauma that my earlier thoughts may have caused. I'm cleaning myself. I am a peaceful soul. As I create this thought, the vibrations of peace radiate from me out to everyone around me. I'm a radiator of peace and love. Anyone who meets me will be touched by my vibrations of peace, love, and happiness, because that's the energy field I wear.
look at yourself enveloped by an aura of peace and love. That's me. Sitting on my computer in the office, working on a project, noise around me, chaos around me, people angry, irritated around me, but I am here in my cocoon. Visualize round energy circle of white light around me. I am here inside, protected by my own vibration. The outside energy cannot touch me. My energy radiates to them. Look at this vibration of white, pure energy radiating from you to people around you. I influence people. I influence the situation with my vibration of peace. I, the peaceful soul, my every thought easy, calm, full of love and acceptance for every other soul. In this same stage, with this same vibration, and surrounded by this energy field, I now slowly walk from here towards my breakfast. उठते जाइए एकदम साइलेंस में इसी तरह शरीर हिलेगा मन उसी स्थिति में रहेगी As I am light and peaceful, my body also feels light and relaxed.